वेलकम टू आदित्य स्मार्ट क्लासेस। आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रवीण वर्मा आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए वन्य जीव अभयारण्य तथा उनके स्थान इत्यादि के विषय में आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन कंपटीशन में ज़रूर आता है, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या स्टेट हो, सी टेट हो इत्यादि, सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला नंबर दिया है आपका पलामू अभयारण्य। दोस्तों, पलामू जो अभयारण्य है ये आपका झारखंड में पड़ता है, जिनमें हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांबर, जंगली सुअर इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद आपका दिया है अगला दालमा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि आपका झारखंड में है। इसमें हाथी, हिरण, तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद आपका दिया है हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, जो आपका झारखंड में है, जिसमें आपका चीता, भालू, तेंदुआ, चीतल, सांबर, जंगली सुअर इत्यादि जीव पाए जाते हैं। इसके बाद आपका दिया है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों, ये आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में पड़ता है, जिसमें बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांबर, जंगली सुअर इत्यादि जीव पाए जाते हैं। इसके बाद आपका दिया है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका गुजरात में पड़ता है। इसमें दोस्तों शेर, सांबर, तेंदुआ और जंगली सुअर इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद आपका दिया है नल सरोवर अभयारण्य, ये आपका गुजरात में पड़ता है, जिसमें जल पक्षी पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, जिसमें हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांबर तथा जंगली सुअर इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला दिया आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में पड़ता है, जिसमें हाथी, बाघ, चीता, हिरण, नीलगाय, तेंदुआ इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद आपका दिया है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, जिसमें चीता, भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांबर इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद में आपका अगला दिया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है, जिसमें हाथी, चीता, तेंदुआ, हिरण, चीतल, सांबर इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद आपका दिया है भद्रा अभयारण्य, जो कर्नाटक में राज्य में पड़ता है, जिसमें भालू, हाथी, सांबर, तेंदुआ, हिरण इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला है आपका सोमेश्वर अभयारण्य। दोस्तों, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। इसमें चीता, जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ, सांबर इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद दिया है तुंगभद्रा अभयारण्य। दोस्तों, तुंगभद्रा अभयारण्य ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। इसमें तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, नौसिंगा और पक्षी इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद पाखाल वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसमें चीता, तेंदुआ, सांबर, भालू, जंगली सुअर इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद में कावला वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसमें चीता, तेंदुआ, सांबर, भालू, जंगली सुअर, चीतल इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद आपका दिया है मानस वन्य जीव अभयारण्य, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका असम में पड़ता है, जिसमें आपका हाथी, चीता, भालू, एक सींग वाला गैंडा और लंगूर, हिरण इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद आपका दिया है काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका असम में पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तथा हुंगली सुअर और भैंसा, चीता इत्यादि जंतु इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद आपका दिया है घाना पक्षी विहार। दोस्तों, ये आपका राजस्थान में पड़ता है, जिसमें सांबर, काला हिरण, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल तथा साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है रणथंभौर अभयारण्य, ये आपका राजस्थान में पड़ता है, जिसमें चीता, बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्गा, भालू, नीलगाय इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है कुंभलगढ़ अभयारण्य। दोस्तों, ये भी आपका राजस्थान में पड़ता है, जिसमें चीता, नीलगाय, सांबर, भालू, नीलगाय इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसमें चीता, नीलगाय, सांबर, भालू, जंगली सुअर इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है तंसा अभयारण्य, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसमें तेंदुआ, सांबर, चौसिंगा, जंगली सुअर, चीतल पक्षी इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद में
बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसमें लंगूर, हिरण, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है आपका अबोहर अभयारण्य। दोस्तों ये आपका पंजाब राज्य में पड़ता है, जिसमें जंगली सुअर, हिरण, नीलगाय, काला हंस तथा कबूतर आते हैं। इसके बाद दिया है चिल्का अभयारण्य। दोस्तों जो चिल्का अभयारण्य ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, जिसमें क्रेन, जलकौआ, पेल्वेन, प्रवासी पक्षी इत्यादि आते हैं। इसके बाद आपका दिया है सिमलीपाल। सिमलीपाल है जो आपका ये उड़ीसा में पड़ता है, जिसमें हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरण, मगरमच्छ तथा जलीय पक्षी आदि आते हैं। इसके बाद आपका है वेदांतगल अभयारण्य। वेदांतगल अभयारण्य ये तमिलनाडु में पड़ता है, जिसमें जलीय पक्षी आते हैं। अगला है आपका इंदिरा गांधी अभयारण्य। दोस्तों ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, जिसमें हाथी, बाघ, चीतल पक्षी जिसको कहते हैं, तेंदुआ, सांभर, रीछ, जंगली कुत्ता, लंगूर इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है मधुमलाई अभयारण्य, जो आपका तमिलनाडु में है, जिसमें हाथी, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरण, जंगली कुत्ते इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है आपका डाम्फा अभयारण्य। ये दोस्तों आपका मिजोरम में पड़ता है, जिनमें कोबरा, चीता, बिल्ली, फिजेंट इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। अगला है आपका पेरियार अभयारण्य, जिसको पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी कहते हैं, जो कि आपका केरल में पड़ता है, जिसमें चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है पारम्बिकुलम अभयारण्य। ये आपका केरल में है, जिसमें चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, नीलगाय, सुअर जो जंगली सुअर इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसमें बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, बारहसिंगा इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। अगला दिया है आपका पंचमढ़ी अभयारण्य। दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरण, भालू, जंगली भैंसा इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, या ये कहीं कहीं पे दाची गाम भी लिखा हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जिसमें तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरण इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जिसमें काला हिरण, जंगली याक, तिब्बती गधा इत्यादि पाए जाते हैं। अगला दिया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है आपका राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य, नागरहोल के नाम से भी विख्यात है, जो कि कर्नाटक में है, जिसमें चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर, तीतर इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। अगला दिया है आपका पखुई वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जिनमें अजगर, हाथी, हिरण, सांभर इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। अगला आपका दिया है सुल्तानपुर झील अभयारण्य। जो सुल्तानपुर झील अभयारण्य है दोस्तों, ये आपका हरियाणा में पड़ता है, जिसमें विभिन्न जल पक्षी पाए जाते हैं। अगला आपका दिया है रोहेला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसमें कस्तूरी मृग, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसमें आपका बाघ, चीता, हिरण, मगरमच्छ इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला आपका दिया है भगवान महावीर उद्यान। दोस्तों ये गोवा में पड़ता है, इसमें हिरण, चूहा, शाही और सांभर इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला आपका दिया है नोगरवाइलेम अभयारण्य। ये आपका दोस्तों मेघालय में पड़ता है, जिसमें हाथी, चीता, बाघ, हिरण, सांभर, भालू इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है दोस्तों कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये आपका मणिपुर में पड़ता है, जिसमें हिरण, जंगली बकरी, विभिन्न जलीय पक्षी इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला आपका दिया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, जिसमें हिरण, हाथी, चीते, सांभर और मोर इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दिया है ओरंग टाइगर रिजर्व। दोस्तों ये आपका असम में पड़ता है, ये बाघों के लिए है। इसके बाद अगला है आपका दिबांग वन्यजीव अभयारण्य। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी बाघों के लिए है। इसके बाद अगला दिया है आपका पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। ये आपका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद ये आपके कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के तरीके हैं। जो एक सींग वाला गैंडा है, ये आपका असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसके बाद में भारतीय गैंडे हैं, जो काजीरंगा अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं।
इसके बाद अगला दिया है विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक जो है वो आपका पांडा है। इसके बाद में अगला दिया है शेर परियोजना शुरू की गई दोस्तों 1972 में शुरू की गई। बाघ परियोजना दोस्तों 1973 में शुरू की गई। इसके बाद में घड़ियाल परियोजना जो थी ये 1974 ईस्वी में शुरू की गई। इसके बाद में गैंडा परियोजना ये 1987 ईस्वी में शुरू की गई। इसके बाद में हिमचीता परियोजना ये 1987 में शुरू की गई। इसके बाद मगर प्रजनन परियोजना ये 1975 में शुरू की गई। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।